हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम वर्कशीट 10 के प्रश्नों का हल करेंगे। यह वर्कशीट हमारे चैप्टर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण से संबंधित है। तो इस वीडियो में हम सभी टॉपिकों को समझेंगे और उन पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट, क्या हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे ही हम HCl हाइड्रोजन युक्त यौगिक को जल में डालेंगे, विलयन में डालेंगे, तो वहां पर वो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। इसका मतलब वो अम्लीय प्रकृति का है, क्योंकि हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था जो भी यौगिक जल में H+ आयन देते हैं वो हमारे अम्लीय प्रकृति के होते हैं। यहीं पर अगर हम दूसरा उदाहरण लेंगे ग्लूकोज का या अल्कोहल का, ये भी हाइड्रोजन युक्त यौगिक हैं, मगर जब हम इसे विलयन में डालेंगे या जल में डालेंगे तो ये हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करते हैं, इसलिए दोनों के दोनों अम्लीय प्रकृति के नहीं होंगे। तो जैसा उदाहरण में दिखा रखा है, किसी बीकर में हमने डाइल्यूट HCl को डाला है और उसमें से विद्युत को प्रवाहित किया है। विद्युत के प्रवाहित करने पर जो ऊपर बल्ब लग रहा है वो जलता है। इसका कारण क्यों है? क्योंकि HCl आयनों में वियोजित हो जाता है, जिससे विद्युत का चालन होता है। यहीं पर हम ग्लूकोज और अल्कोहल विलयन में से अगर विद्युत को प्रवाहित करेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि ग्लूकोज विलयन आयनों में वियोजित नहीं होता है। जैसे यहाँ पर हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H+ और Cl- आयन में वियोजित हो गया था, यहाँ पर ग्लूकोज H+ आयन में वियोजित या आयन्स में वियोजित नहीं होगा, इसलिए बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि विद्युत का चालन नहीं होगा। और इसी के आधार पर आपका एक क्वेश्चन भी नीचे दिया गया है, उसे वहां पर भी डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक हमारा जलीय विलयनों में अम्लों की क्रिया। जैसा भी हमने पढ़ा है, जितने भी हमारे अम्ल होते हैं जब विलयन में डाला जाता है तो वहां पर वो क्या करते हैं? H+ आयन उत्पन्न करते हैं। तो जैसे हमारा HCl गैस है, जल की उपस्थिति में क्या करेगी? H+ आयन उत्पन्न करेगी, जो नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देगा। परंतु अगर हमारा जल की अनुपस्थिति है, जल नहीं होगा, तो जो हमारी HCl गैस है वो H+ आयन नहीं देगी, और उस केस में हमारा लिटमस पत्र का रंग बदलेगा नहीं। इसके आधार पर आपका एक प्रश्न दे रखा है, वहां पर हम इसे समझेंगे। अगला पॉइंट है हमारा, जब भी हमारा HCl जलीय विलयन में डाला जाता है तो वो H+ आयन और Cl- आयन देता है, और जो हमारा H+ आयन है वो अपना इलेक्ट्रॉन खो देता है और वाटर के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। नेक्स्ट है हमारा जलीय विलयन में क्षारक की क्रिया। जैसा हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, जो भी हमारे क्षारक होते हैं वो जल में जाके OH- आयन देते हैं। जैसा यहाँ पर उदाहरण में दिखा रखा है, NaOH वाटर के साथ अभिक्रिया करता है, Na+ आयन देगा और OH- आयन देगा, हाइड्रोक्सिल आयन देगा। तो जो क्षारक हैं जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं, जैसे NaOH और KOH। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं, क्योंकि सभी क्षारक पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। अंतिम टॉपिक है हमारा, अम्ल में जल मिलाएं या जल में अम्ल। जब हम जल में अम्ल या क्षारक मिलाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी ऊष्मा निकलती है, जिसे हम ऊष्माक्षेपी भी कहते हैं। और अतः हमें अम्ल को जल में सदैव धीरे धीरे और हिलाते हुए मिलाना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर तेजी से मिलाएंगे तो बहुत सारी ऊष्मा निकलेगी। और हमें कभी भी शांत अम्ल में जल को नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि इससे मिलाने पे बहुत सारी ऊष्मा निकलती है, जिससे हम जिसमें अभिक्रिया कर रहे हैं बीकर वो टूट जाएगा और सारा रसायन बाहर निकल सकता है, और वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। तो इसलिए हमेशा हमें जल में अम्ल या क्षारक मिलाना चाहिए। अब हमने सारे टॉपिक समझ लिए हैं, इसके आधार पर क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट है, अल्कोहल विलयन अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता। अभी हम पढ़ के आए हैं, क्योंकि वो पानी में जाके H+ आयन नहीं देता है। जैसे यहाँ पर लिखा है, जलीय घोल में H+ आयन अम्लीय गुण के लिए जिम्मेदार होते हैं, और जो हमारा अल्कोहल है वो पानी में H+ आयन नहीं देता है, इसलिए हमारा जो अल्कोहल है वो अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। क्वेश्चन दूसरा है, HCl गैस सूखे लिटमस पेपर का रंग क्यों नहीं बदलता है? ये अभी हमने पढ़ा था, जो भी हमारा HCl गैस है वो जल की उपस्थिति में तो H+ आयन देता है, मगर यहाँ पर क्या बोला गया? HCl गैस सूखे लिटमस पेपर के साथ रंग क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि जो सूखी HCl गैस है वो H+ आयन नहीं देती है, इसलिए हमारे सूखे लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलेगा, जैसे आपको यहाँ पर नीचे दिखा रखा है। फर्स्ट वाले केस में जैसे हम ड्राई HCl गैस को सूखे लिटमस पत्र पर डालेंगे तो वहाँ पर उसका कलर नहीं बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर H+ आयन उत्पन्न ही नहीं हुए हैं। और जैसा सेकेंड केस में दिखा रखा है, हम ड्राई HCl गैस को गीले लिटमस पत्र पर डालेंगे तो वहाँ पर क्या होगा? H+ आयन उत्पन्न होंगे, जो नीले लिटमस पत्र को लाल पत्र में बदल देंगे। इसका मतलब जो भी हमारी HCl गैस है वो जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करती है, और यहाँ पर H+ आयन उत्पन्न
नहीं हुआ है, तो इसलिए सूखा लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलेगा। प्रश्न थर्ड है हमारा, अम्ल का एक जलीय विलयन विद्युत का संचालन क्यों करता है। तो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन इसलिए करता है क्योंकि अम्ल जलीय घोल में जाकर या जलीय विलयन में जाकर आयन में वियोजित हो जाते हैं, जिससे उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। जैसा हमने नीचे दिखा रखा है, HCl वाले में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है तो बल्ब जलता है, क्योंकि हमारा HCl H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में वियोजित हो जाता है, मगर ग्लूकोज वाले केस में वियोजित नहीं होता है तो बल्ब नहीं जलेगा। क्वेश्चन 4 है, पानी में लिमिट अम्ल और क्षार के लिए वियोजन के समीकरण को पूरा करें। फर्स्ट एग्जांपल है H2SO4। जैसे हमारा HCl परबल अम्ल था, ऐसे हमारा H2SO4 भी परबल अम्ल है। जैसे हम इसे पानी में डालेंगे तो शुरुआत में ये H+ आयन और HSO4 नेगेटिव आयन देगा, और ये HSO4 नेगेटिव आयन दोबारा H पॉजिटिव आयन और SO4 नेगेटिव आयन में बदल जाएगा। चाहे तो हम इन्हें दोनों रिएक्शन को लिख सकते हैं, या हम डायरेक्ट सीधी तीसरी रिएक्शन भी लिख सकते हैं। जब H2SO4 को पानी में डालते हैं तो वो 2H पॉजिटिव आयन और SO4 नेगेटिव आयन देगा, और जो यहाँ पर H पॉजिटिव आयन निकला है ये वाटर के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। बी हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा क्षारक है, और जो भी क्षारक पानी में जाते हैं तो वो हमारे OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम 2+ और 2H नेगेटिव आयन में बदल जाएगा। थर्ड है हमारा HI, ये भी हमारा क्या है, परबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसलिए ये भी जैसे पानी में जाएगा तो H पॉजिटिव आयन और I नेगेटिव आयन देगा, और जो हमारे H पॉजिटिव आयन है ये अपना इलेक्ट्रॉन खो देता है, तो इसलिए वाटर के साथ अभिक्रिया करके ये हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, H0 पॉजिटिव बना लेगा। तो यहाँ पर हमने सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से हल कर लिया है और उससे संबंधित सारे टॉपिक को भी अच्छी तरीके से समझ लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो की जानकारी मिल जाए। ओके, धन्यवाद।